बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 2 के अंदर सेकंड चैप्टर के सेकंड डेट के मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जहाँ पे एंड किया था वो आपके पास था डायरेक्ट मेथड ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है कि मेथड ऑफ डेरिवेटिव कितने होते हैं आपके पास क्लियर हो गया। आज वहीं से क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि हमारे पास क्या मेथड ऑफ डेरिवेटिव। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर भी बता दिया था कि मेथड ऑफ डेरिवेटिव कितने होते हैं, दो होते हैं आपके पास स्टूडेंट। पहला आपके पास है इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड। आपके पूरे चैप्टर के अंदर ये दो ही मेथड आपके पास यूज होंगे, बाकी इन पे क्या होंगे, थ्योरम होंगे। ठीक है, वो हम क्या करेंगे, ऐसा ऐसा पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जो एक्सरसाइज है वो शामिल है, वो आपके पास एक्सरसाइज हैं 2.1 और 2.2 ओनली। और डायरेक्ट मेथड के अंदर जो एक्सरसाइज है शामिल है आपकी स्टूडेंट्स 2.3 से लेकर 2.10 तक आप लोगों की क्या है, डायरेक्ट मेथड में शामिल है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। जो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो आपके पास क्या होगा, इनडायरेक्ट मेथड होगा। इनडायरेक्ट मेथड, तो इनडायरेक्ट मेथड को तीन कॉमन नेम से और पुकारा जाता है। फर्स्ट वन इज आपके पास क्या है, एबी इनिशियो मेथड। सेकंड वन इज आपके पास क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। और थर्ड वन इज आपके पास क्या, बाय डेफिनेशन मेथड। अगर आपसे कह दिया जाए फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन मेथड, तो इसका मतलब आपने इनडायरेक्ट मेथड को ही यूज करना है। अगर कह दिया जाए फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फाइंड द डेरिवेटिव बाय द एबी इनिशियो मेथड, तो इसका मतलब है आपने परेशान नहीं होना। तो इसका मतलब यही होगा कि आपने उस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हम मूव करते हैं अपने स्टेप की तरफ कि इनडायरेक्ट मेथड के कितने स्टेप होते हैं आपके पास। ठीक है, स्टेप। तो स्टूडेंट्स, जितनी हमारी नोटेशन थी 4, उतने हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट मेथड के स्टेप है आपके पास। फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, एडिशन। सेकंड आपके पास क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। थर्ड स्टेप आपके पास क्या होगा, डिवीजन। और फोर्थ स्टेप आपके पास क्या होगा, लिमिटेशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। 4 स्टेप है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड लिमिटेशन। अब लोगों ने इनको अप्लाई कैसे करना है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन में पूछ ले जाता फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर बाय एबी इनिशियो मेथड, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उस फंक्शन को किसके इक्वल रख लेना, y के इक्वल रख लेना आप लोगों ने। क्लियर हो गया। ये स्टेप में शामिल नहीं है, लेकिन आपने रखना उसके इक्वल। क्यों, फंक्शन हमारा हमेशा किसके बराबर होता है, y के इक्वल। तो पहला स्टेप आपके पास क्या होगा, एडिशन का। मतलब आपने जहां जहां फंक्शन के अंदर x होगा वहां पे क्या ऐड करना है, डेल x। और y के अंदर आपने क्या ऐड करना है स्टूडेंट्स, डेल y। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्शन। आपके पास ये जो y है आपका इधर ऐड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया आपके पास। क्लियर हो गया। तो आपने क्या करना है, y की वैल्यू आपके पास है x प्लस डेल x। y की वैल्यू आपके पास क्या स्टूडेंट, f ऑफ x आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट। ये आपके पास दो स्टेप कंप्लीट हो गए। पहला क्या था, एडिशन, ऐड कर दिया x के अंदर डेल x। दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्शन, y उधर जाके क्या कर दिया, माइनस। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा इनडायरेक्ट मेथड के। तो वहां पे आपने क्या करना, y की वैल्यू को पुट कर देना आपके पास। ठीक हो गया। तीसरा स्टेप आपके पास क्या है, डिवीजन। डिवीजन मेथड, डिवीजन स्टेप आपने तब तक नहीं अप्लाई करना जब तक बाहर आपका डेल x कॉमन ना आ जाए। ये एक जनरल है ना, क्वेश्चन के अंदर आपने डेल x को बाहर लाना होगा। क्यों, सब्ट्रैक्शन के बाद आपको कुछ सिंपलीफिकेशन करना पड़ेगी। वहां पे बायनोमियल सीरीज भी लगेगी, वहां पे बायनोमियल थ्योरम भी लगेगा, कुछ फार्मूलाज भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे उसको ओपन करने के लिए। रैशनलाइजेशन का अमल भी हमें करना पड़ेगा। तब तक आपने थर्ड स्टेप से डिवाइड नहीं करना, मतलब थर्ड स्टेप पे आपने नहीं जाना जब तक डेल x आपका बाहर कॉमन है ना आ जाए। इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप क्या करते हो, दूध को बॉईल करते हो, तब तक बॉईल करते रहते हो जब तक उसमें उबाला ना आ जाए। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो थर्ड स्टेप आपके पास क्या, डेल x। तो फोर्थ स्टेप आपके पास क्या स्टूडेंट, लिमिटेशन। तो आपने क्या करना है, डेल x अप्रोचेस टू 0, जिससे डिवाइड करेंगे वही आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। डेल x अप्रोचेस टू 0 आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या आ गया स्टूडेंट्स, डेल x आ गया। तो ये चीज आपकी जो मैंने बताया था किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, डेरिवेटिव के अंदर, dy बाय dx which is equal to limit del x approaches to 0
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपके पास डेल एक्स आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया आपके पास। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है कि रिजल्ट होता है और डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होता है प्रोसेस होता है। ये सारे का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है डिफरेंशिएशन और एंड में जो रिजल्ट आता है वो आपके पास क्या कहलाता है डेरिवेटिव कहलाता है। और आपको एक बात बताता चलो स्टूडेंट, ये आपके पास क्या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है और ये आपके पास क्या स्टूडेंट एवरेज रेट ऑफ चेंज है। ये आपके पास क्या एवरेज रेट ऑफ चेंज। और मैंने आपको बताया था जब एवरेज रेट पे लिमिटिंग बिहेवियर आप लोग अप्लाई कर देते हैं वो आपके पास क्या बन जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है आपके पास। क्लियर हो गया। और बाद में जो आंसर आता है जो रिजल्ट आता है वो आपके पास क्या होता है डेरिवेटिव और सारे का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो स्टूडेंट इनडायरेक्ट मेथड के 4 स्टेप है। पहला आपके पास एडिशन है, दूसरा आपके पास सब्ट्रैक्शन है, तीसरा आपके पास डिवीजन है, चौथा आपके पास क्या लिमिटेशन। एक्स के अंदर आपने क्या करना है डेल एक्स ऐड करना है, वाई के अंदर आपने क्या करना है डेल वाई ऐड करना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। सेकंड स्टेप क्या करना है सब्ट्रैक्शन, वाई उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, फिर आपने वाई की वैल्यू पुट करनी है। क्लियर हो गया। फिर क्या करना है आप लोगों ने थर्ड स्टेप डिवीजन करनी है किससे डेल एक्स से। क्लियर हमेशा तब तक नहीं करनी जब तक डेल एक्स बाहर कॉमन ना आ जाए आपके पास। क्लियर हो गया। तो फिर आपने क्या करना लिमिटेशन अप्लाई करनी है तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर क्या होता है डेरिवेटिव होता है और प्रोसेस क्या कहलाता है डिफरेंशिएशन कहलाता है। आइए अब हम क्या करते हैं अपने क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आपकी ठीक है इसी इनडायरेक्ट मेथड की आपके पास क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन क्या होना चाहिए जीरो होता है आपके पास। ठीक है आपने ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट और बनती है वर्ड की फॉर्म में वो कहेगा प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन बाय इनडायरेक्ट मेथड इज जीरो। क्या आप उसको प्रूव करें कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा जीरो होगा बाय इनडायरेक्ट मेथड से आपके पास। क्लियर हो गया। तो कांस्टेंट फंक्शन को आपने हमेशा इनडायरेक्ट मेथड से क्या करना है प्रूव करना है। ठीक है वो हम करने लगे हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड के कितने स्टेप थे 4। पहला एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड लिमिटेशन आपके पास। तो मैंने आपको कहा सबसे पहले आपने फंक्शन क्या है यहाँ पे फंक्शन ये चीज आपके पास कांस्टेंट फंक्शन। ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने कहा था कि y को किसके इक्वल रख लें, सॉरी मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन को किसके इक्वल रखना है सबसे पहले y के इक्वल। क्लियर हो गया। फिर मैंने कहा था राइट साइड पे अगर x है तो वहां पे क्या ऐड कर दे डेल x। यहाँ पे तो नहीं है तो आप इसको ऐसे रहने दें, लेकिन y के अंदर हम क्या करेंगे डेल y जरूर करेंगे आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट। फिर सेकंड स्टेप क्या आता है सब्ट्रैक्शन, y उधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस हो जाएगा डेल ये हो जाएगा आपके पास। फिर मैंने कहा था y की वैल्यू आपके पास क्या है c माइनस क्या वैल्यू आपके पास y की c आपके पास डेल y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप आपके पास क्या था डिवीजन। तो यहाँ पे तो डेल x है ही नहीं आपके पास तो डायरेक्ट क्या कर दें आप लोग डेल x से डिवाइड कर दें। क्लियर हो गया स्टूडेंट। डेल x से डिवाइड कर दिया तो डेल y अपॉन डेल x किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। 3 स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप आपके पास क्या था अप्लाई लिमिट डेल x इक्वल्स टू 0 ऑन बोथ साइड आपके पास। तो मैंने आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट में बताया हुआ कि कांस्टेंट के ऊपर जब लिमिट अप्लाई करते कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर डेरिवेटिव के अंदर और इसका आंसर क्या आएगा 0 आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया डेरिवेटिव। मैंने आपको बताया था रिजल्ट आपके पास डेरिवेटिव होता है और सारा प्रोसेस क्या कहलाता है डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। जो फंक्शन आपके पास क्या है x स्क्वायर बाय डेफिनेशन मेथड। क्वेश्चन इज दैट डेफिनेशन मेथड क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के कितने स्टेप होते हैं 4 एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन लिमिटेशन। बस हमने वही काम करना। क्लियर होगा स्टूडेंट मुश्किल कुछ भी नहीं है। अब जरा गौर कीजिएगा सबसे पहले हमारा क्या काम था कि हमने फंक्शन को क्या कर लेना y के इक्वल y इज इक्वल टू क्या आ गया x स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया। अब पहला स्टेप क्या था एडिशन। जहां जहां x होगा x के अंदर हमने क्या कर देना है डेल x को ऐड कर देना है और y के अंदर हमने क्या कर देना है डेल y को ऐड कर देना। क्लियर हो गया। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या था y उधर जाके हमने क्या करना था माइनस करना था आपके पास। क्लियर हो गया y माइनस। क्लियर हो गया। y की वैल्यू आपके पास क्या स्टूडेंट्स जल्दी से बता दे मुझे ना x स्क्वायर आपके पास। क्लियर हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा थर्ड स्टेप क्या था डिवीजन। डिवीजन किससे करनी है डेल x से। मैंने कहा था उस वक्त तक नहीं करनी जब तक यहाँ पे डेल x बाहर कॉमन ना आ जाए आपके पास। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है अलजेब्रिक टेक्निक यूज करें फॉर्मूला यूज करें रैशनलाइजेशन का मेथड यूज करें और आपके पास आएगा बायनोमियल सीरीज और बायनोमियल थ्योरम। अब यहाँ पे हमें साफ पता लग रहा है कि यार स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर का फार्मूला में पता है a² + b² + 2ab। ओपन करना स्टूडेंट
क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस डेल एक्स होल का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2x इंटू डेल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन इज दैट बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है डेल एक्स आ रहा है होल स्क्वायर, इसको कर देते हैं डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपके पास गलत है। ये आपका डेल एक्स स्क्वायर का मतलब है ये डेल एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है। आपने इसको ऐसे ही रखना, क्लियर हो गया। और आपने ऐसे भी नहीं करना कि डेल एक्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या बन जाएगा डेल एक्स, ये भी क्या गलत है। तो वो आपकी एक एक्स आपका एक अलग टर्म है, डेल एक्स आपकी क्या एक अलग टर्म आपके पास, क्लियर हो गया। ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। डेल वाई इज इक्वल टू डेल एक्स होल का स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स। अब जरा गौर कीजिएगा इसमें से कुछ कॉमन आता है आपके पास, यहाँ भी डेल एक्स है यहाँ भी क्या है डेल एक्स है। तो डेल वाई इज इक्वल टू मैं डेल एक्स कॉमन करता हूँ तो यहाँ रह जाएगा एक डेल एक्स, यहाँ पे क्या रह जाएगा 2x रह जाएगा आपके पास, क्लियर हो गया। अब डेल एक्स बाहर आ गया तो थर्ड स्टेप क्या था, डिवाइडेड बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड। आप जरूर राइट करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। डेल एक्स से डेल एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स आपके पास क्या आंसर आ गया डेल एक्स प्लस 2x। तीन स्टेप कंप्लीट हो गए। चौथा स्टेप आपके पास क्या, लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या थी, डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, मतलब जहां पे डेल एक्स होगा वहां पे हमने क्या पुट कर देना, जीरो पुट कर देना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेरिवेटिव के अंदर। और यहाँ पे 0 प्लस 2x आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2x आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया रिजल्ट। रिजल्ट क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। और प्रोसेस क्या कहलाता है आपके पास, डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स बाय ab initio मेथड। ab initio मेथड भी क्या आपके पास इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड के कितने स्टेप है, 4, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन लिमिटेशन आपके पास, क्लियर होगा स्टूडेंट। सेम आपने वही प्रोसेस करना, जस्ट क्या आ गया अंडर रूट आ गया। इसका मतलब है क्या करेंगे हम, रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बस बात खत्म। पहले आपके पास क्या है, आप इसको y के इक्वल रख लें अंडर रूट एक्स को, क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप क्या, सॉरी पहला स्टेप क्या था, एडिशन। जहां पे x होगा वहां पे क्या कर दें, डेल x ऐड कर दें, और जहां पे y है वहां पे क्या कर दें, डेल y ऐड कर दें। सेकंड स्टेप क्या था, सब्ट्रैक्शन। वहां y वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब x प्लस डेल एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, अंडर रूट एक्स आपके पास, क्लियर होगा स्टूडेंट। थर्ड स्टेप क्या था, डिवीजन। डिवीजन आपने तब तक नहीं करनी जब तक ऊपर डेल एक्स कॉमन ना आ जाए आपके पास, क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बताया हुआ जब भी अंडर रूट आ जाए जल्दी से क्या कर दें आप लोग, रैशनलाइजेशन कर दें। आप यहाँ पे लिखेंगे भी कि बाय रैशनलाइजेशन, मैं नहीं लिख रहा, मल्टीप्लाई भी करेंगे प्लस के साथ और डिवाइड भी करेंगे इसके साथ, ठीक हो गया। अंडर रूट एक्स आ गया, क्लियर हो गया स्टूडेंट। डेल वाई इज इक्वल टू, नीचे वाला तो वैसे का वैसे आ जाएगा डेल एक्स प्लस क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स, ऊपर वाला a माइनस बी, ए प्लस बी होल का क्या बन जाएगा स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, x प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। ये वाला x से क्या हो गया कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा, डेल एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट एक्स आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इसको यहाँ पे दोबारा राइट कर लेंगे, x प्लस डेल एक्स और क्या आ गया आपके पास माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस आ रहा है आपके पास, तो क्या आ गया x आ गया। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, डेल x आपके पास बाहर आ गया, डेल x से क्या करते हैं डिवाइड, डेल x से क्या हो गया कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा आपके पास डेल x डिवाइड, ये आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय x प्लस डेल एक्स माइनस क्या आ गया अंडर रूट एक्स आ गया। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देना, लिमिटेशन आपका फोर्थ स्टेप आपके पास। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, आप लोग लिखेंगे, ठीक है। डेल वाई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा डेल एक्स, यहाँ पे भी क्या आएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल एक्स प्लस क्या आ गया अंडर रूट एक्स। जहाँ जहाँ ये क्या बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव बन गया। और वहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे डेल एक्स है वहाँ क्या पुट करते हैं 0, तो आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास 1/2 अंडर रूट एक्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया, क्लियर हो गया। तो 4 स्टेप है, बहुत आसान है, जस्ट आपने कॉन्सेप्ट यूज करना है अपना, क्लियर हो गया स्टूडेंट।
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और लिमिटेशन। डिवीजन आपने तब तक नहीं करनी जब तक आपका 10 ऊपर कॉमन ना आ जाए। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। तो इंशाल्लाह ताला भी कल हम क्या करेंगे, अभी इनिशियल मेथड से किया वो भी सेम था, डेफिनेशन मेथड से किया वो भी सेम था। अब हम क्या करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी करेंगे कल क्वेश्चन, फिर हम एक्सरसाइज 2.1 पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो स्टूडेंट ये एग्जाम्पल थी। तो आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।